नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। तो इससे की पहली वीडियो में हमने जो अपने वेरियस कमेटी थी उसके MCQ कवर कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है LIS कमीशंस MCQ, मतलब जो हमारे डिफरेंट कमीशन थे लाइब्रेरी के रिगार्डिंग, आज हम उनके MCQ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में, लास्ट तक बने रहे और पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हंटर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे 1854, 1882, 1902, 1917। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1882, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप, विच कमीशन इज आल्सो नोन एज द इंडियन एजुकेशन कमीशन। किस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हंटर कमीशन। इसको क्या बोलते थे हम? भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। कब आया हमारा? 1882 के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हंटर कमीशन। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मतलब जो इसका नाम है कमीशन का, वही इसका अध्यक्ष था। कौन था हमारा? लॉर्ड हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारा, सर विलियम हंटर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय हुम। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, MC चगला, DC कोठारी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। तो ये पता लग गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, द हंटर कमीशन प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच लेवल ऑफ एजुकेशन। हंटर आयोग ने मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर पर ध्यान केंद्रित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और डी ऑप्शन हमारा रिसर्च। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया था हंटर कमीशन ने? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 इज आल्सो नोन एज। तो इससे पहले हमारा जो हंटर कमीशन था वो पूरा हो गया है, तो मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। अगर एक आधा पॉइंट बीच में रह गया होगा तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, हंटर कमीशन कब आया? 1882 में। इसका दूसरा नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग। अध्यक्ष सर विलियम हंटर। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किस पे फोकस किया? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पर, ठीक है। और जो वुड्स डिस्पैच आया था हमारा 1854 में, उसका मूल्यांकन भी किया था इसने, ठीक है। और इसने जो सेकेंडरी एजुकेशन हमारा, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक साहित्यिक और एक व्यावसायिक। व्यावसायिक क्या होता है? मतलब जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वे। और साहित्यिक जैसे हम नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं, BA और BSc वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, कोठारी कमीशन, रेलवे कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, मुडालियर कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, रेलवे कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी कब आया हमारा? 1902 में, ठीक है।
अब हमारा 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। जो हमारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे सर विलियम हंटर, सर थॉमस रेले, सर माइकल सैडलर, डॉक्टर DS कोठारी। तो 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रिले। ठीक है, जो हमारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 था, उसके अध्यक्ष सर थॉमस रेलेग। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। विच वाइसराय अपॉइंटेड द रेलेग कमीशन। किस वाइसराय ने रेलेग आयोग की नियुक्ति की थी। यहाँ पे रैली लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो रखी है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड रिपन है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा हंटर कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसने मतलब हंटर आयोग की नियुक्ति की थी, जो उसका अध्यक्ष था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। हु आर द इंडियन मेंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के भारतीय सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट है, सैयद हुसैन बलगरामी और जस्टिस गौरदास बनर्जी। क्योंकि सबसे लंबा ऑप्शन ही है, न्यारा ये आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, अलग ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रेलेग आयोग ने किसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, स्कूल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। हायर एजुकेशन पर फोकस किया था इसने, देखिए आप। और जो इससे पहला हमारा अंडर कमीशन था, उसने किस पे किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग था 1902, वो कंप्लीट हो गया है। तो एक बार बता देता हूँ मैं इसके बारे में आपको। 1902 में आया, रेलेग कमीशन बोलते हैं हम इसको। सर थॉमस रेलेग इसके चेयरमैन थे। किसने अपॉइंट किया था उसको, लॉर्ड कर्जन ने। फिर जो हमारे इंडियन मेंबर थे वो कौन कौन थे, सैयद हुसैन बलगरामी और जस्टिस गौरदास बनर्जी। इसने किस पे फोकस किया था, हमारा हायर एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। 1 मिनट रुकिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सैडलर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1902, 1917, 1948 और 1964। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1917। ठीक है, 1916-17 में हुई थी इसकी स्थापना, एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। सैडलर कमीशन इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज। सैडलर आयोग को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, नेशनल एजुकेशन कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कब आया था, 1916-17 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर माइकल सैडलर। ठीक है, जो हमारे चेयरमैन थे इसके। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। हु सेड लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब पहली बार किसने कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, सैडलर कमीशन, मुडालियर कमीशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
सैडलर कमीशन नहीं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? लाइब्रेरी है ना वो उसका विश्वविद्यालय का हृदय होती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होती है। तो ये किसने कहा था? सैडलर कमीशन ने। अब नेक्स्ट देखिए आप, द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस बाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई? तो ऑप्शन यहाँ पे कोठारी कमीशन, हुअर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, हंटर कमीशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हुअर कमीशन। तो यहाँ पे हमारा सैडलर कमीशन पूरा होता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, एक दो बातें और रह गई है। तो देखिए, कब आया? 1916-17 में। रिपोर्ट कब दी? 1919 में। चेयरमैन सर माइकल सैडलर। इसका उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सिटी एज मतलब जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है उसमें सुधार करना था। फिर इसने इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में बोला, महिला शिक्षा पर जोर दिया, स्कूलों में मातृभाषा और उस शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग करना अनिवार्य कराया इसने। इस कमीशन को हम क्या बोलते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। फिर इसने एक इम्पोर्टेंट कथन कहा था, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारा सैडलर आयोग से रिलेटेड थे सारे पॉइंट, ठीक है। तो अब हम हुवर कमीशन पढ़ेंगे। तो इसने क्या बोला था? परफॉर्मेंस बजटिंग, ये अवधारणा दी थी इसने, किसने? हुवर कमीशन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज द हुवर कमीशन एस्टेब्लिश्ड। हुवर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917, 1949, 1952, 1964। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1949। कब हुई थी? 1949 के अंदर, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? हर्बर्ट हुवर। क्या वो दिया था इसने अवधारणा? परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, विच कमीशन फोकस ऑन वट वर्क वाज डन रादर देन जस्ट हाउ मच मनी वाज स्पेंड। मतलब ये वाक्य किसने दिया था हमारा? एक मिनट देखना आप, कौन सा आयोग केवल कितना पैसा खर्च किया गया के बजाय क्या काम किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुवर कमीशन। मतलब जो परफॉर्मेंस बजटिंग दी थी इसने, उसको डिफाइन करके बता रखा है। मतलब ये कथन भी कहा था इसने, कौन से कमीशन ने? हुवर कमीशन ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हुवर कमीशन समाप्त होता है। इसकी मतलब 3-4 बातें याद रखनी है आपको। एक तो ये 1949 में आया, अध्यक्ष हर्बर्ट हुवर, परफॉर्मेंस बजटिंग ये अवधारणा दी। फिर इसने क्या बोला था? कितना पैसा खर्च किया गया इसकी बजाय क्या काम किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 इज आल्सो नोन एज। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कोठारी कमीशन, मुडालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, हंटर कमीशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुडालियर कमीशन, ठीक है। कब आया? हमारा 1952-53 में। अब देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए देखिए, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी बीच में, तो दोबारा देखिए आप, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर, डॉक्टर डी एस कोठारी, एम सी चकला। तो यहाँ पे पता लग गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए आप, विच कमीशन गेव द स्लोगन लाइब्रेरी इज द हार्ट ओब्लिक हब ऑफ द स्कूल। यहाँ पे हब लगाना भूल गया मैं, ठीक है। किस आयोग ने पुस्तकालय स्कूल का हृदय है का नारा दिया था?
तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन कोठारी कमीशन, मुडालियर कमीशन, सैडलर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुडालियर कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप, मुडालियर कमीशन रिकमेंडेड द डेवलपमेंट ऑफ, मुडालियर आयोग ने किसके विकास की सिफारिश की? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी हावर्स, नेशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए आप, ऑप्शन नंबर बी, क्लास लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी हावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो मुडालियर आयोग था वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। स्थापना कब हुई? 1952 में। अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर। स्लोगन लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ओब्लिक हब ऑफ द स्कूल। किस पर काम किया? क्लास लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हावर्स और सब्जेक्ट लाइब्रेरी, इन पे काम किया था इसने। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 वाज चेयर्ड बाई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए एल मुडालियर और डी ऑप्शन हमारा सर विलियम हंटर। तो यहाँ पे आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए आप, विच वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन है कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुडालियर कमीशन, सैडलर कमीशन। तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्णन कमीशन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप, राधाकृष्णन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन विच ईयर। राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, 1948, 1949, 1950, 1953। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 1949। कब की थी रिपोर्ट सबमिट? 1949 के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए अब, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूजीसी 1953 वाज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो देखिए आप, यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों का परिणाम थी? ऑप्शन देखिए आप, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुडालियर कमीशन, हंटर कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्णन कमीशन। इसकी सिफारिशों पर यूजीसी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1953 के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्सिटी बजट डिड द राधाकृष्णन कमीशन रिकमेंडेड फॉर लाइब्रेरीज। राधाकृष्णन आयोग ने पुस्तकालयों के लिए विश्वविद्यालय के बजट के कितने प्रतिशत की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, 6.25%, 10%, 15%, 5%। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 6.25%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, राधाकृष्णन आयोग ने प्रति छात्र पुस्तकालय पर कितने खर्च की सिफारिश की? ऑप्शन देखिए, 15 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 40 रुपये। कितने रुपये? 40 रुपये। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको कितने खर्च करने की सिफारिश की थी छात्र के ऊपर? 40 रुपये। अब नेक्स्ट देखिए आप, विच कमीशन रिकमेंडेड दैट लाइब्रेरी शुड वर्क फॉर 12 आवर्स ए डे। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि पुस्तकालयों को दिन में 12 घंटे काम करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुडालियर कमीशन और सैडलर कमीशन।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णन कमीशन। नेक्स्ट देखिए आप, द ओपन एक्सेस सिस्टम वाज एम्फेसाइज्ड बाय विच कमीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, ओपन एक्सेस सिस्टम किस आयोग ने जोर दिया था, मतलब इस पे? हंटर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, मुडालियर कमीशन, रेले कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आ गया हमारा कोठारी कमीशन। तो यहाँ पे हमारा जो राधा कृष्णन कमीशन था वो खत्म होता है। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। कब आया? 1948-49 में, रिपोर्ट 1949 में। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये बोल रहा था इसने। ओपन एक्सेस सिस्टम दिया था, लाइब्रेरी बजट पर जोर दिया। कितना खर्च करना चाहिए? 6.25%, या फिर 40 रुपये प्रति छात्र पुस्तकालयों पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्किंग आवर 12 घंटे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द कोठारी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट। कोठारी आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, 3 फरवरी 1882, 23 सितंबर 1952, 14 जुलाई 1964 और डी ऑप्शन हमारा 29 जून 1966। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप, क्या होएगा इसका? बताइए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1964। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन देखिए आप यहाँ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए आप। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एजुकेशन कमीशन। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या था? नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कोठारी कमीशन रिपोर्ट। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? लर्निंग टू बी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन इन इंडिया और लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बताइए आप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड ए लाइब्रेरी बजट ऑफ डैश ऑफ टोटल यूनिवर्सिटी बजट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लिया आप। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का पुस्तकालय बजट के रूप में अनुशंसित किया। तो ऑप्शन है यहाँ पे 2 to 5%, 6.5 to 10%, 10 to 15%, 1 to 3%। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 6.5% to 10%। ठीक है, जो हमारा राधा कृष्णन आयोग था उसने कितना बताया था? 6.25% और 40 रुपये प्रति छहत्तर। फिर एक हमारी पैरी कमेटी आई थी, उसने 6% बोला था। ये तीनों बात याद रखना आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड ए लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर ऑफ ₹25 पर स्टूडेंट एंड ₹डैश पर टीचर। कोठारी आयोग ने प्रति छात्र 25 रुपये और प्रति शिक्षक डैश रुपये पुस्तकालय खर्च की सिफारिश की। ऑप्शन देखिए आप, 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितने रुपये? 300 रुपये। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसने कहा था? कौन से उसने कहा था आयोग ने? तो यह पता लग गया होगा आपको, कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी कमीशन ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। कॉलेजों के लिए कोठारी आयोग ने पुस्तकालयों के लिए बजट के कितने प्रतिशत की सिफारिश की? तो यहाँ पे आपको आंसर दिख ही गया। तो कितनी की थी? 6%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप। अब कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 5, 10, 17, 20।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 17। कितने थे टोटल? 17। एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोठारी कमीशन है वो भी खत्म होता है। तो मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। कब आया हमारा? 1964 में। 1966 में रिपोर्ट दी, MC चगल को दी थी इसने रिपोर्ट। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। फिर टाइटल क्या था इसका रिपोर्ट का? शिक्षा व राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसने 6.5% से 10% मतलब खर्च करने की बात कही थी, और 25 रुपये पर छात्र और 300 रुपये प्रति शिक्षक। यहाँ पे 300 रुपये प्रति शिक्षक पर खर्च करने का सुझाव दिया था। ठीक है, फिर इसने एक बात बोली थी, किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कॉलेज बजट का कितना बताया था? 6% खर्च। फिर इसमें कुल कितने वो थे मेंबर? 17। ठीक है, तो ये हमारा कोठारी आयोग खत्म होता है यहाँ पे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अंडर आयोग का गठन किस पिछले प्रेक्षण के मूल्यांकन के लिए किया गया था? तो ये मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। वुड्स डिस्पैच 1854, इसके मूल्यांकन के लिए गठन किया गया था इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अंडर आयोग के तहत माध्यमिक शिक्षा को किन 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो ये भी बताया था मैंने आपको, लिटरेसी और वोकेशनल, मतलब एक साहित्यिक और एक व्यावसायिक। ठीक है, देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए आप, किस आयोग ने उच्च स्तर पर अंग्रेजी और प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा में पश्चिमी शिक्षा की नींव रखी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, मुडालियर कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन। मतलब इसने बोला था कि उच्च स्तर पर तो अंग्रेजी भाषा का और प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए आप, द रेलेक कमीशन स्टेटेड दैट यूनिवर्सिटी शुड नॉट ओनली कंडक्ट एग्जाम बट आल्सो फोकस ऑन डैश। रेलेक आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय को न केवल परीक्षा आयोजित करनी चाहिए बल्कि इस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, स्पोर्ट्स, टीचिंग एंड रिसर्च, वोकेशनल ट्रेनिंग, ओनली प्राइमरी एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप। इंटरमीडिएट कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट एंड 3 ईयर डिग्री कोर्स वर रिकमेंडेशन ऑफ। इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना और 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम किसकी सिफारिश से थी? ऑप्शन देखिए आप, कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, हुवर कमीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैडलर कमीशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए आप, किस आयोग ने महिला शिक्षा पर जोर दिया? हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, हंटर और सैडलर कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो कमीशन से रिलेटेड जो भी हमारे MCQ थे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, वे हमने यहाँ पे अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगा मंडे से, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, आप संडे को मतलब रिवाइज कर लेना, जो हमने कमीशन और कमेटी वगैरह का टॉपिक किया ना, वो रिवाइज कर लेना। यहाँ पे HSC में भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इन 2 टॉपिकों से। देख लो आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक हमारे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जो कमीशन और कमेटी से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये दोनों टॉपिक भी मतलब आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको मतलब सोल्व करवा दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। संडे को आप रिवाइज कर लेना है सारा, तो
इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।